यस, रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। आखिर जीवन में मुसीबतों और संकटों से सामना करने का सर्वोत्तम रास्ता क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। महाभारत के एक प्रसंग में यक्ष ने युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछा था कि मानव का आजीवन साथ कौन देता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि धैर्य ही मानव का उसकी अंतिम सांस तक साथ देता है। विराम। आशय यही है कि जीवन में चाहे परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल और विकट क्यों न हो, हमें हमेशा धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। विराम। धीरता के साथ जब समस्याओं का मुकाबला किया जाता है तो समाधान के सारे संभावित रास्ते धीरे धीरे खुलते जाते हैं। विराम। अज्ञानता का अंधेरा छंटता जाता है और हम विजय पथ पर बढ़ते जाते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश मानवीय प्रवृत्ति मूल रूप से समस्याओं से जूझने के बजाय पलायन करने की होती है। विराम। यह प्रवृत्ति समस्याओं को असाध्य बनाने के साथ साथ हमें कायर भी बनाती है। विराम। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि हम अपने जीवन में सबसे अधीर और चिंतित तब होते हैं जब हम कल की समस्याओं को भी आज ही सुलझा लेना चाहते हैं। विराम। प्रसिद्ध अमेरिकी कवि हेनरी वर्ड्सवर्थ कहा करते थे कि जब तक आप पुल के पास आ नहीं जाते तब तक इसे पार करने की कोशिश मत कीजिए। विराम। आशय यही है कि वर्तमान ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है और हमें इसी में जीने का भरसक प्रयास करना चाहिए। विराम। इससे जीवन में धैर्य बंधा रहता है। विराम। पैरा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि धैर्य खोना जीवन की लड़ाई को हारने जैसा ही होता है। विराम। जीवन में समस्याएं अपरिहार्य हैं और इनका धैर्यपूर्वक सामना करने से पूर्व हार मान लेने से जीवन की संभावनाएं यहीं खत्म हो जाती है। विराम। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बल्कि यह केवल इस वजह से है कि मैं समस्याओं के साथ अधिक देर तक रहता हूँ। विराम। आशय यही है कि समस्याओं का सही तरह से अध्ययन कर ही उनका समाधान संभव है। विराम। पैरा। डर एक ऐसा भाव है जिससे मनुष्य जीवन पर्यंत जूझता रहता है। विराम। डर के रूप भी नाना प्रकार के हैं। विराम। किसी को अपने धन संपत्ति को खोने का डर सताता है तो किसी को अपनी प्रतिष्ठा। विराम। इसके विभिन्न रूप हो सकते हैं, लेकिन मूल भाव वही है। विराम। वैसे तो डर को मूल रूप से नकारात्मक भाव माना जाता है, परंतु कुछ अर्थों में यह सकारात्मक भी होता है। विराम। जैसे भौतिकता के साधनों के छीनने का डर आपके जीवन को कष्टदायक ही बनाएगा, परंतु ईश्वर का डर आपको तमाम तरह के पाप करने से बचाने का भी काम
करता है विराम। वैसे अधिकांश डर निराधार और खोखले होते हैं विराम। हम अपने जीवन में जिन चीज़ों से डरते हैं उनमें से अधिकांश वास्तविक नहीं होते विराम। ऐसे में यदि उनका कुछ संकल्प के साथ हम सामना करें तो हम न केवल उनसे उबर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को सही दिशा की ओर उन्मुख कर दूसरों के लिए दृष्टांत भी पेश कर सकते हैं विराम। यह जितनी जल्दी शुरू किया जाए उतना ही बेहतर विराम। पैरा किसी भी डर को दूर करने का पहला कदम यही है कि उसे लेकर यह दृढ़ भाव उत्पन्न करना कि इससे पार पाया जा सकता है विराम। आप डर से डरें अवश्य, लेकिन उसके समक्ष घुटने कभी ना टेकें विराम। इसमें बस यह बात ध्यान रखनी है कि डर को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा काम संकल्प के साथ यह तय करना होगा कि मैं अब चिंता और डर के बस में नहीं रहना चाहता विराम। मैं अपने मन से चिंता और डर को बाहर निकालना चाहता हूँ विराम। अब मैं उनके शिकंजे में नहीं रहना चाहता विराम। मैं इसी समय निर्णय लेता हूँ और यह संकल्प करता हूँ कि भीतर बैठे भय को बाहर निकाल कर फेंक दूंगा विराम। मैं इसी समय प्रबल इच्छा करता हूँ कि मेरी चिंता और डर काबू में आए और खत्म हो जाए और मैं आशावान मनुष्य बन जाऊं विराम। फिर देखना स्वतः ही आपके भीतर का डर आपको छोड़ने लगेगा विराम। आप बिना भय के हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकेंगे। पूर्ण विराम।